बाद ग्वालियर में एक पति को अपनी हत्या का डर सता रहा है। अमित कुमार सेन नाम के इस युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी के कई बॉयफ्रेंड हैं और वो एक साथ लिव इन में रह रही है। जब अमित ने इसका विरोध किया तो पत्नी के बॉयफ्रेंड ने उसे जान से मारने की धमकी दी। ग्वालियर के मेहंदी वाला सैयद इलाके में रहने वाले अमित सेन की शादी के बाद भी उसकी पत्नी के कई बॉयफ्रेंड थे। फिलहाल वो राहुल बौथम नाम के व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रही है और छोटे बेटे को भी अपने साथ ले गई है। अमित ने पुलिस से कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। परेशान होकर वो ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया। उसने सीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई। कहा अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मेरठ के ड्रम कांड की तरह उसकी भी हत्या हो सकती है। समस्या ये आई है, मेरी वाइफ किसी राहुल बाथम के साथ अवैध संबंध में बिना तलाक के रह रही है और मेरे बच्चे की हत्या की गई है। मुझे इन लोगों से इंसाफ चाहिए। एक छोड़ दो तीन बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। लड़के का नाम राहुल बाथम है। वो मुझे पर्सनल धमकियाँ भी देता है, अलग अलग नंबर से फ़ोन भी आते हैं। और मैं कई बार मैंने एसपी साहब के यहाँ जनागंज थाने में ऐसी जगह मैं आवेदन लगाए भी हैं तो कोई वो निकला इंसेंस। तो मैं अपना इंसाफ चाहता हूँ। मुझे इनके बच्चे की हत्या का वो चाहिए इंसाफ और मुझे इनको सजा दिलवानी है। इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच का वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। इस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संतोष सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस खास खबर पर जुड़ गए हैं। संतोष, मेरठ का जो हत्याकांड है वो दिल दहलाने वाला हत्याकांड था। इस शख्स का कहना है कि कहानी ग्वालियर में भी करीब करीब वैसी ही है और अंजाम भी वैसा ही हो सकता है। पुलिस ने कुछ नहीं किया है, इसका ये भी आरोप है। हालांकि थानाधिकारी कह रहे हैं कि वो आके प्रस्तुत हो तो हम उसकी बात पर ध्यान देंगे और गौर करेंगे। सच क्या है और पूरी कहानी क्या है, बताइए। खुद को अनम्यूट कर ले संतोष। संतोष, सच क्या है और पूरी कहानी क्या है, विस्तार से बताएं। देखिए, आपको बताने का वही प्रयास कर रहा हूं कि जिस तरह से मेरठ में ड्रम कांड सामने आया था, उसके बाद अलग अलग शहरों से पत्नी पीड़ित जो पति है उनकी अलग अलग खबरें सामने आ रही है। ग्वालियर से बात की जाए तो बीते एक हफ्ते में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जो पति है अपनी पत्नी से पीड़ित है। ऐसे ही एक मामले की बात की जाए तो अमित सेन नाम का एक युवक है जो जनागंज थाना क्षेत्र में का रहने वाला है। इसका ऐसा आरोप है कि उसकी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड है और ये लगातार उसकी पत्नी उसे प्रताड़ित कर रही है, जबकि वो इस समय अपने जो चौथा बॉयफ्रेंड है उसके साथ लिव इन में रह रही है। वहीं उसका ये भी आरोप है कि उसके बड़े बेटे की भी हत्या उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की है और अब वो छोटे बेटे को भी अपने साथ ले गई है। इस पूरे मामले को लेकर उसने जो ग्वालियर पुलिस है वहां पर न्याय की गुहार लगाई थी। जब पुलिस में सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद उसने इस पूरे मामले को एक अनोखे तरीके से प्रदर्शित करते हुए शहर के फूलबाग चौराहे पर धरने पर बैठ गया और प्रदेश के जो मुखिया है डॉक्टर मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि जो पीड़ित युवक है उसका कोई शिकायती आवेदन उनके सामने नहीं आया। अगर पूर्व में कोई शिकायती आवेदन दिया होगा तो अगर युवक हमारे सामने आता है तो जरूर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। जबकि इससे पहले की घटना एक और आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पर एक पत्नी पीड़ित पति है जिसका नाम कपिल पाल है और वो उसने अपनी पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। लेकिन ये पूरा मामला झांसी रोड थाने का था। जब पीड़ित पति ने अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा तो बॉयफ्रेंड और पत्नी ने अपने पति पर कार चढ़वा दी थी। इस तरह का सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस पूरे मामले में भी जो पीड़ित पति है उसका ये कहना है उसकी पत्नी का दूसरे पुरुष से अफेयर चल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो मेरठ का ड्रम जो कांड है उसके कई जो पति ऐसे जो पति हैं जो अपनी पत्नी से पीड़ित है या उनकी पत्नियों के शादी के बाद भी अन्य पुरुषों के साथ संबंध है, तो ऐसे पति जो इस समय खौफजदा हैं। जी संतोष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ने के लिए आपका।